हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की कि क्या आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका क्या है, आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन बाइंग को लेके एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जा रहा है कि ऑप्शन बाइंग तो आपको करनी ही नहीं चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना तो एक टैबू है कि ऑप्शन बाइंग करने से आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा, पैसा सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन उसका एक सही तरीका है, एक सही वक्त है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऑप्शन बाइंग कब करनी है और ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ बाइंग ऑप्शंस। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ऑप्शन बाई करने का सही तरीका क्या है और उसमें आपको क्या एज मिलती है, आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन के स्क्रीन पर ले आया हूं और 30 जून की एक्सपायरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो हम जुलाई सीरीज का एग्जांपल लेकर समझेंगे। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग में लोग क्या करते हैं नॉर्मली, निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15800 पे। निफ्टी 15800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 15800 क्या है, एट द मनी। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और इसको जुलाई सीरीज में ओपन करता हूं। तो अब आप देखिए 15800 जहां पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ये लेवल है एट द मनी का लेवल। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, या तो एट द मनी का ऑप्शन बाई करते हैं या आउट द मनी का ऑप्शन बाई करते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि उनका प्रीमियम सस्ता होता है। देखिए, जो नए ट्रेडर होते हैं उनको ऑप्शन बाइंग बहुत लुक्रेटिव लगती है, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो इसमें लिमिटेड लॉस होता है, उनको ऐसे लगता है कि इसमें लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है, क्योंकि जितना पैसा आप लगा रहे हो, जितना प्रीमियम आप दे रहे हो, वो पूरा आपका जीरो हो जा रहा है। तो फिर लिमिटेड लॉस का कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि जितना आपने पैसा लगाया वो 100% आपका लॉस है, तो फिर इसमें लिमिटेड लॉस का क्या मतलब रह गया। तो लिमिटेड लॉस जो टर्म है ये अपने आप में मिसलीडिंग है, क्योंकि जितना पैसा आप लगा रहे हो वो 100% आपका जीरो हो जा रहा है। तो एक तो लोग इस वजह से ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये जो दो टर्म है, इनको देखकर वो अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, ऑप्शन बाइंग इसलिए लुक्रेटिव लगता है क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो लेस रिस्की लगती है और उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस लोगों को ज्यादा लगते हैं, जो नए ट्रेडर हैं उनको ज्यादा लगते हैं, इस वजह से वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। और एक और रीजन है कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए उनको बहुत ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं होती, जिस तरह से ऑप्शन सेलिंग में चाहिए होता है। ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट को सेल करने के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको इतना पैसा नहीं चाहिए, आपको एक छोटा सा प्रीमियम देना होता है, वो 5, 10, 20 हजार कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से एक तो पैसा कम चाहिए, दूसरा लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो ये जो सारी चीज है, इनको देखकर एक नया ट्रेडर ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको ऑप्शन बाइंग बहुत लुक्रेटिव लगती है। तो देखिए, एक नया ट्रेडर ऑप्शन बाइंग कैसे करता है, अब उसको समझते हैं। तो निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15850 है, ये एट द मनी का लेवल है। मान लीजिए कोई नया ट्रेडर है, उसका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो वो यहां पे क्या करेगा, वो ऑप्शन बाई करेगा। लेकिन ऑप्शन बाई वो कैसे करेगा, उसके ऑप्शन बाई करने का तरीका क्या है, उसको समझिए। निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15850 पे। तो 15850 का जो कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम आप देखिए 375 रुपीज है। और इससे अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये प्रीमियम और कम होता जाएगा। मान लीजिए 15900 का कॉल ऑप्शन बाई करता है तो उसका प्रीमियम है 350, और उससे ऊपर जाके 16000 का कॉल ऑप्शन बाई करता है तो उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 300 रुपीज है। और उससे ऊपर मान लीजिए 16300 का कॉल ऑप्शन बाई करता है तो उसका प्रीमियम 174 रुपीज ही है। और ऐसे अगर वो और ऊपर जाता है, 16500 पे जाता है तो 117 रुपीज है। कहने का मतलब आप देखिए कि 15800 से जितना वो ट्रेडर ऊपर जाएगा, जितने ऊपर का कॉल ऑप्शन बाई करेगा, ऊपर की तरफ जितना वो जाता जाएगा, जो प्रीमियम है ऑप्शंस का वो कम होता जा रहा है 400 से। और आप देखिए नीचे जाते जाते 100 से भी नीचे चला गया। तो जितना वो ऊपर जाएगा, जितना वो आउट द मनी जाएगा, उतना ही प्रीमियम कम होता जाएगा, और जितना वो इन द मनी जाएगा उतना ही प्रीमियम बढ़ता जाएगा। देखिए 15850 एट द मनी है, इसका प्रीमियम है 375 रुपीज। अब मान लीजिए 15500 का कॉल ऑप्शन बाई करता है, ये इन द मनी है, तो इसका प्रीमियम आप देखिए 588 रुपीज है। और उससे जितना और नीचे जाएगा, 15000 का जो कॉल ऑप्शन है, इसका प्रीमियम 965 रुपीज है। तो मतलब जो इन द मनी के ऑप्शंस होते हैं उनका प्रीमियम ज्यादा होता है, और जितना आप आउट द मनी जाते जाओगे उतना ही ऑप्शन प्रीमियम कम होता जाएगा। एट द मनी से जितना आप ऊपर जाते जाओगे ऑप्शन प्रीमियम कम होता जाएगा, और एट द मनी से जितना आप अंदर जाते जाओगे, नीचे जाओगे, इन द मनी में जाओगे, उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो एक नया ट्रेडर होता है वो सिर्फ एक चीज जानता है कि ऑप्शन बाइंग है, ये एक लिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी होती है, और जितना प्रीमियम मैं दे रहा हूं वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। हालांकि ये बात सही भी है। तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं कम से कम प्रीमियम दूं मार्केट को, मैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए कम से कम प्रीमियम दूं। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो एट द मनी या आउट द मनी के ऑप्शंस खरीदता है। मतलब अगर वो इन द मनी जाएगा तो ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो या तो एट द मनी का ऑप्शन खरीदेगा या आउट द मनी का ऑप्शन खरीदेगा। तो 15850 जो कि 375 है, या तो ये खरीदेगा या इससे बाहर का ऑप्शन खरीदेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कम है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे प्रॉफिट
होगा। और ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी गलती यही है और मेजॉरिटी लोग इसी गलती को करते हैं कि वो आउट द मनी के ऑप्शंस खरीदते हैं ताकि मार्केट ऊपर आए तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और अगर मार्केट ऊपर ना आए तो उनका जो लॉस है वो थोड़ा सा हो, बहुत ज्यादा प्रीमियम वो नहीं देना चाहते। तो फिर ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका क्या है उसको समझते हैं। देखिए मैं आपको 3 तरीके से ऑप्शन बाय करके दिखाऊंगा और फिर उन तीनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, और उस कंपैरिजन में आप समझ जाओगे जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूं कि ऑप्शन बाय करने का सही तरीका क्या है। तो मान लीजिए 3 ट्रेडर हैं और उनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब वो तीनों ट्रेडर ऑप्शन बाय कर रहे हैं, लेकिन एक एट द मनी का ऑप्शन बाय कर रहा है, एक आउट द मनी का ऑप्शन बाय कर रहा है, एक इन द मनी का ऑप्शन बाय कर रहा है। तो तीनों मैं आपको दिखा देता हूं। तो मार्केट है 15850 पे, 15850 एट द मनी है, तो वो एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है जिसका प्रीमियम चल रहा है 375 रुपीज। तो इसका एक लॉट उसने बाय कर लिया और ये है उसका पे ऑफ चार्ट। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसका मैक्सिमम लॉस 18,000 रुपीज का है। जो प्रीमियम उसने पे किया यही उसका मैक्सिमम लॉस है। तो ये उस ट्रेडर का पे ऑफ चार्ट है जिसने एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं उस ट्रेडर को जो आउट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करता है। तो देखिए जुलाई सीरीज को मैं ओपन कर लेता हूं और मैं क्या करूंगा 15850 जो कि एट द मनी है, इससे मैं ऊपर जाऊंगा और 16300 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 174 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। तो ये दूसरा ट्रेडर है जिसने आउट द मनी का ऑप्शन बाय किया है। एक ट्रेडर ने एट द मनी का ऑप्शन बाय किया है, दूसरे ट्रेडर ने आउट द मनी का ऑप्शन बाय किया, और ये उसका पे ऑफ चार्ट है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 8700 रुपीज का है। अब ये देखिए उसका मैक्सिमम लॉस ऑलमोस्ट 10,000 रुपए कम है। जो ट्रेडर ए है जिसने एट द मनी का ऑप्शन बाय किया है उसका मैक्सिमम लॉस है 18,000 रुपीज, और ट्रेडर बी है जिसने आउट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया है उसका मैक्सिमम लॉस है 8700 रुपीज। क्यों? क्योंकि उसने आउट द मनी का ऑप्शन बाय किया है और आउट द मनी का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। तो ये दूसरा ट्रेडर है। अब तीसरा ट्रेडर है जिसको मार्केट में ज्यादा टाइम हो गया है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसने क्या किया वो इन द मनी का ऑप्शन बाय कर रहा है। तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं जुलाई सीरीज को ओपन कर लेता हूं। जुलाई सीरीज में मैं गया और इस ट्रेडर ने क्या किया, मार्केट है 15850 पे, और इस ट्रेडर ने क्या किया, ये नीचे गया इन द मनी में गया और इसने 15,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया जिसका प्रीमियम है 965 रुपीज। उसने मार्केट को 965 रुपीज पे किए हैं, तो इसका एक लॉट उसने बाय कर लिया। और इसका पे ऑफ चार्ट क्या बनता है ये आप देखिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है 48,000 रुपीज का। यहाँ पे आप देखिए उसका मैक्सिमम लॉस 48,000 रुपीज का है, और ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट इसे भी हो रहा है। तो अब आप तीनों ट्रेडर्स को देखिए। जो पहला ट्रेडर है इसको भी ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, जो दूसरा ट्रेडर है इसको भी ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, और जो तीसरा ट्रेडर है इसको भी ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन डिफरेंस आप देखिए, जो तीसरा ट्रेडर है जिसने इन द मनी ऑप्शन बाय किया है इसका मैक्सिमम लॉस 48,000 रुपीज है। जो दूसरा ट्रेडर है जिसने आउट द मनी का ऑप्शन बाय किया है इसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 8,000 रुपए है, और तीसरा ट्रेडर है जिसने एट द मनी का ऑप्शन बाय किया है इसका मैक्सिमम लॉस 18,000 रुपीज है। तो अब आप कहोगे जिसको मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर बोल रहा हूं उसकी डील सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 48,000 रुपीज है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सबका सेम है। जिसका मैक्सिमम लॉस 8,000 रुपीज है उसको भी अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, और इसका लॉस यहाँ पे 48,000 रुपीज का है, इसको भी अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 48,000 रुपीज का लॉस क्यों ले रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक अब आप समझिए। तो अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ऑप्शन बाइंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है थीटा डीके की, टाइम वैल्यू की। अगर मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है तो हर एक पासिंग डे के साथ और टाइम वैल्यू टूटती जाएगी, थीटा डीके होता जाएगा। एक ऑप्शन बायर होता है, थीटा डीके उसके अगेंस्ट काम करता है, और एक ऑप्शन सेलर होता है, उसका फ्रेंड बोला जाता है थीटा डीके को, कि मार्केट में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो रोज टाइम वैल्यू टूटती जाएगी। रोज टाइम वैल्यू टूटेगी मतलब जो प्रीमियम है वो मेल्ट होता जाएगा, और एक ऑप्शन सेलर को बिना कुछ के प्रॉफिट होता जाएगा। और यही बात एकदम उल्टी हो जाती है एक ऑप्शन बायर के लिए। एक ऑप्शन बायर के लिए थीटा डीके उसके अगेंस्ट काम करता है कि मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसका जो प्रीमियम जो उसने पे किया वो मेल्ट होता जाएगा, और उसको बिना कुछ मार्केट में हो लॉस होता जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिए कि थीटा डीके है वो ऑप्शन बायर है उसके अगेंस्ट काम करता है, और ऑप्शन सेलर है उसके फेवर में काम करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं थीटा डीके का डिफरेंस इन तीनों सिनेरियोज में। तो अब आप देखिए जिसने एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया था उस ट्रेडर की हर रोज कितनी टाइम वैल्यू टूटेगी? 208 रुपीज।
तो 208 रुपीज जो है ये टाइम वैल्यू टूट रही है एट द मनी का ऑप्शन जिसने बाई किया है उसकी। वहीं जो आउट द मनी का ऑप्शन जिसने बाई किया, जिसने 16300 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, उसकी टाइम वैल्यू कितनी टूट रही है 287 रुपीज। उसको रोज 287 रुपीज का लॉस होगा टाइम वैल्यू की वजह से, थीटा डीके की वजह से। और वहीं जिसने इन द मनी का ऑप्शन बाई किया है, जिसको मैं बोल रहा था कि ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिसने 15,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया था, उसका थीटा डीके कितना हो रहा है 103 रुपीज। उसको 103 रुपीज का लॉस हो रहा है हर एक पासिंग डे के साथ। तो अब आप देखिए इस डिफरेंस को देखिए, जिसने इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई किया है उसका थीटा डीके 103 रुपीज हो रहा है, जिसने एट द मनी का बाई किया है उसको 208 रुपीज का थीटा डीके हो रहा है, और जिसने आउट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई किया है उसको 287 रुपीज का थीटा डीके हो रहा है हर एक पासिंग डे के साथ। तो जब आप इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करते हो तो आपका थीटा डीके है वो कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको हमेशा इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करना है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। तो इन द मनी का कॉल ऑप्शन जब आप बाई करने जाओगे तो आपको जो प्रीमियम है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको उस प्रीमियम को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मेरा थीटा डीके है वो वहां पे सबसे कम है। तो आपको हमेशा इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करना है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं ऑप्शंस बाई करता हूं, लेकिन मैं हेजिंग पर्पज से बाई करता हूं, मैं डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए बाई नहीं करता। लेकिन अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी हो तो आप एट द मनी या आउट द मनी के ऑप्शंस को बाई मत कीजिए, आप इन द मनी के ऑप्शंस को बाई कीजिए। और दूसरा, ऑप्शन बाइंग करने से पहले आप जरूर वोलेटिलिटी को देखिए। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है उसी टाइम पे आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो फिर आप ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। तो आपको ये दो चीज हमेशा याद रखनी है, एक तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो, और दूसरा आपको इन द मनी के ऑप्शन बाई करने हैं, क्योंकि इन द मनी के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें थीटा डीके कम होता है, टाइम वैल्यू कम टूटती है। तो ये होता है सही तरीका ऑप्शन बाइंग करने का। आपको इन द मनी ऑप्शन बाई करना है, आपको लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में ऑप्शन बाई करना है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।